दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होने वाला है। एक बड़ा दावा करते हुए राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल सी मचा दी गई है दोस्तों। जी हां, 19 दिसंबर की वो तारीख तय की गई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दिया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से आकर इस्तीफा देंगे। ये मैं नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए दावा किया गया है। उन्होंने दावा क्या किया है इस पूरे रिपोर्ट में जानकारी दूंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि आजकल भाजपा के नेताओं के विधायकों के किस्मत के ताले इस कदर खुल चुके हैं कि चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या फिर भाजपा के लोग हो, वहां पर उनकी बल्ले बल्ले है। पैसे इतने ज्यादा उनके पास है दोस्तों कि एक छोटा कांस्टेबल हो या विधायक जी हो, भाई अंबानी से भी बढ़ चढ़कर खर्च कर रहे हैं। आप और हम गरीबी का मुंह देख रहे हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन भाजपा के लोगों के पास बहुत रुपया है भाई बाबा, बहुत पैसा है रे बाबा। आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी कि क्यों सोशल मीडिया पर भाजपा के एक विधायक की फोटो और वीडियो सब कुछ शेयर की जा रही है, जहां पर करोड़ों रुपए से ज्यादा का पैसा जो है फूंक दिया गया है एक शादी के दौरान। साथ में आपको आगे एक वीडियो में ये भी बताऊंगी दोस्तों कि प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर के साथ 2 घंटे की मुलाकात कर चुकी हैं और बड़ी लंबी चर्चा हुई है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और आगे आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगी कि अयोध्या जहां पर भव्य राम मंदिर बना है, वहां पर वहां के ट्रस्टी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से कौन सी चीजें मांगने की गुजारिश की है, अब जो है बातें की है, वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और तो और लखनऊ में बदर कुमार, सालुम चिंचकोर, गणपत पवार, मंगेश भाऊ ने गोमती नगर में तनिष्क शोरूम से कितने रुपए उड़ा लिए हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और नकली दवाओं का योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे कितना बड़ा भांडा फूटा है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर बता दें। एक वरिष्ठ पत्रकार के जरिए ये दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है, जी हाँ, 19 तारीख को इस्तीफा देने वाले हैं। इस वीडियो को कई यूजर्स के जरिए शेयर किया गया है। समाजवादी पार्टी या पता नहीं कोई पेज है, एक करके उसने शेयर किया और लिखा कि देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का सनसनी फैलाने वाला दावा किया गया है। अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। 19 दिसंबर को अमेरिका में कुछ फाइल खुलने वाली है जिसका असर देश पर पड़ने वाला है और इसी कारण से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इस्तीफा देना होगा। मैंने कुछ जानकारी भी निकालने की कोशिश की गूगल पर दोस्तों, तो वहाँ पर मुझे कुछ जानकारी हासिल हुई है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा कर दिया है कि 19 दिसंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस्तीफा देंगे। देश में अगला प्रधानमंत्री जो है वो महाराष्ट्र से ही होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र से ही होने वाला, इस तरीके की बातें जो है इनके जरिए की गई है। दोस्तों ये सिर्फ राजनीतिक बयान भी हो सकता है, अनुमान भी लगाया जा सकता है, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कांग्रेस के जो ये बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के रह चुके हैं, तो उनके जरिए जब ऐसी बातें उठाई जाती है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में कुछ बड़ा होने वाला है। और खासकर वहाँ पर कि अमेरिका में कुछ फाइलें खुलने वाली हैं, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति में जो है बदलाव हो सकती है जब वहाँ पर फाइल खुलेगी अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी, तो यहाँ की राजनीति में बड़ी हलचल मचने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश का अगला प्रधानमंत्री कोई मराठी नेतृत्व करने वाला ही चुना जाएगा। ये उनका राजनीतिक बयान है और विश्लेषक संज्ञात्मक अनुमान पर आधारित बयान था दोस्तों, ना कि कोई आधिकारिक सूचना पर जो है उन्होंने किसी भी तरीके की बयानबाजी की है। लेकिन खैर इस दावे को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज भी किया है। लेकिन महाराष्ट्र के जो ये नेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ऐसे दावे करके बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा जो है वो कर दिया है। अब चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाऊं। देखिए क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद लोगों के दिन कैसे बदल रहे हैं।
ये तस्वीर देखिए, कहा जा रहा है लोगों के जरिए पेज कई खबरों के माध्यम से शेयर भी किया जा रहा है कि इनके आगे तो अंबानी की शादी भी फीकी पड़ गई। इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी में 70 लाख का सिर्फ आतिशबाजी हुआ है। 70 लाख का आतिशबाजी हुआ है दोस्तों। शादी की भव्यता ऐसी थी कि दूर दूर से लोग आए थे शादी को देखने के लिए। 70 लाख मतलब हम और आप सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ पटाखों में फूंक दिया गया, जला दिया गया, रुपयों को ऐसे फूका गया। भैया ऐसा कौन सा कानून का खजाना है भाजपा के इन विधायक के पास कि 70 लाख सिर्फ और सिर्फ बजट रखा गया इनका पटाखे का। और शादी का तो मैंने अभी ऐड किया ही नहीं है दोस्तों। और ये वीडियो, ये खबर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचारियों के कमर तोड़ दूंगा भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार मुक्त देश कर दूंगा भाइयों और बहनों। या अपनी पार्टी के नेता इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं भाइयों और बहनों को बताने की जरा जहमत कीजिएगा, या बस बयानबाजी करके ही राजनीति कर लेना है। हकीकत देख लीजिए। गोलू शुक्ला के बेटे की शादी की जो तस्वीर आई है उससे साफ पता चल रहा है कि ये हाल है भाजपा में लोगों का। जाने के बाद उनकी दिन जो है सोने हीरे जैसी हो रही है, इतना कमाई इनकी हो रही है। खैर आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच 2 घंटे तक बैठक चली है। बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर इस पूरे मामले पर चर्चा होने की बात की जा रही है। अब दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जो है आजकलों का बाजार गर्म हो चुका है कि भैया अचानक से प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात क्यों हुई है। क्या आने वाले चुनावों को देखते हुए ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है? इस तरीके की सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज को वापस मांगने की जो प्रक्रिया है अयोध्या के ट्रस्ट, राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनके जरिए की गई है। वो सबूत मांगे जाएंगे जिनके आधार पर एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण की ओर से की गई खुदाई में जो भी प्रमाण मिला है, अवशेष और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, वो सभी फिलहाल एससी के संरक्षण में है। ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। वहीं आगे आपको बता दूं कि पहले 6 करोड़ की चोरी की, फिर अयोध्या दर्शन करने गए और लखनऊ में बदर कुमार, शालूम चिचकोर, गणपत पवार, मंगेश भाऊ ने गोमती नगर के तनिष्क शोरूम से 6 करोड़ 61 लाख रुपए का हीरा चुराकर, गहने चुराकर भागे थे। चोरी के बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी किए गए थे। मतलब देखिए क्या से क्या, मतलब क्या ही बोल जाओ, नो कमेंट्स। आगे देखिए, आगे उत्तर प्रदेश में नकली दवा का एक बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। नकली दवा का भांडा फूटा है। और ये नकली दवा कौन बेच रहे थे? तो ये नकली दवा गौरव भगत और श्रीराम गुप्ता के जरिए बेचा जा रहा था। लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को पूरी तरीके से छुपा चुका है। अगर कोई अब्दुल होता तो टीआरपी की भूखी गोदी मीडिया अब तक चिल्ला चिल्ला कर, चीख मचा मचा कर पूरी दुनिया में शोर मचा चुकी होती, डिबेट कर रही होती कि देखिए कैसे जो है मुसलमान अपराधी होते हैं, मुसलमानों की ही फितरत होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की बातें जो है की जाती है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसी बातें कौन करेगी दोस्तों? ऐसी बातें कोई करता ही नहीं है। जहर भरी दवाइयाँ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी चर्चा कोई नहीं करेगा। नाम उर्दू वाला नहीं है ना, तो खबर में मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा नहीं आएगा तो टीआरपी नहीं मिलेगी, और टीआरपी नहीं आएगी तो फिर पैसे नहीं आएंगे। तो टीआरपी की भूख में ही तो ये सारा खेल चलता है। भले ही आपकी जान चली जाए, आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो, कोई फ़र्क नहीं पैदा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।